कंपनी है, वो सुबह को उठता है तो पैसे दान करते हुए आकर के पैसे ले जाते या कपड़ा लीजिए तो सुनना है। ऐसे दान बहुत भोजन का भी अहमदाबाद है, एक सन्यासियों का मठ है जहाँ रोज खीरनी और पूरी और क्या होता है सुना है बाबा ने, ये तो देख करके आएंगे। है कोई वहाँ? तुमने देखा है? सुना भी नहीं है। बाकी कोई अहमदाबाद में है, मैंने सुना है। तो रोज वहाँ भंडारा लगता है, बस लिमिटेड है, इतने की पूरी इतने के सिर होते हैं, वो बनाते हैं, सुबह को आते हैं, वो खा करके चले जाते हैं। तो ये भी आप भी सन्यासियों का है भी, ये सन्यासियों का कोई काम। ऐसे बहुत बड़े बड़े भंडारे हैं। वो वहाँ है हरिद्वार की तरफ में। वो तो कामन है, वो तो बहुत दे करके बाबा भी खुद दे करके आए हैं। अभी वो तो सभी भक्ति मार्ग हुआ ना बच्चे, भूख है वहां तो सन्यासी वन्यासी होते ही नहीं है। और फिर दुनिया में कोई एक धर्म है, अभी तो कोई चाहते भी सब कोई है कि एक मत हो, वन वर्ल्ड हो, वन नेशन हो, वन लैंग्वेज हो, सब चाहते हैं वन, क्योंकि थी ना, तो फिर चाहते हैं, बात सुनते रहते हैं, बेचारा कहते भी रहते हैं, परंतु पता नहीं आगे करके उनको मालूम हो जाएगा। तुम भी ऐसे अगर लिखते रहेंगे, समझाते रहेंगे, जो मानते हैं भारतवासी, जो भारत पहले था, वन गवर्नमेंट इनकी, बस दूसरा तो कोई गवर्नमेंट नहीं थी, वन राज वन लैंग्वेज, बस पे शांति सुख, और जिसको कहा जाते हैं सुख नाम स्वर्ग। अभी तो वो नहीं है, अभी तो नरक है। अभी उस समय में तो मनुष्य ही होंगे कितने, तो समझाने वाले बड़े चुस्त चाहिए। आजकल बाबा जोर दे रहे हैं कि उनको समझौता, जब ये भारत में थे, देवी देवताओं का राज्य, आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य, जबकि दूसरा कोई भी राज्य नहीं था, जिसको विष्णुपुरी भी कहा जाए देवी देवताओं की, उसमें तो मनुष्य कितने होंगे, और विचार करो अभी कितने हैं। तो जब ये बहुत हो गए हैं, तमो प्रधान भी है, और नई दुनिया भी होनी है जरूर, तो जरूर फिर ये सभी विनाश होंगे। माँ बाप के कभी इतना विनाश हो भी नहीं सकते हैं। तो ये समझाना चाहिए उनको, जो बड़े आते हैं, बाकी 10 वर्ष इसके पहले बाप से वैसा ले लेना है। ऐसे नहीं कि सुन कर खुश होना है कि स्वर्ग आता है तो उनके लिए जो पुरुषार्थ करते हैं। बाकी जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, गॉडली स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं कि भगवानों वाच्य है, मैं तुझे राज्य सिखलाता हूँ। अभी हम कहते हैं कि भगवानों वाच्य, हमको राज्य सिखलाए। अभी आप आए गए के सीखेंगे, ब्राह्मण बनेंगी या बनेंगे तो राज्य सीखेंगे। अब ब्राह्मण या ब्राह्मणी न बनेंगे तो राज्य कैसे सीखेंगे। परंतु इतना पता नहीं क्या है कि प्रदर्शनी में पकड़ते नहीं है गले से समझाने के लिए, या तो पकड़ते हैं फिर शायद उनको लगता नहीं है। ऐसे कोई बुद्धि तमोगुणी है या लकप है, गौरिज का लाकर जो बुद्धि खुलती नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे हाँ बस वो जो सुनते हैं उसमें मीठे अच्छे अक्षर, खुशी को सुन करके हाँ ये तो बहुत अच्छा है, आपका तो समझाना बड़ा अच्छा है, और तो कोई भी ऐसा समझा नहीं सकते, बस यहाँ तक लिखेंगे तो भी ऐसे लिख करके जाएगा। समझानी बड़ी अच्छी, बाकी समझा दूर भी नहीं फिर। हाँ अरे ऐसे नहीं फिर बाबा कहेंगे दूर नहीं, फिर भी निमित्त बन जाते प्रजा बनने में। तो ये सभी इतना विशाल बुद्धि का ज्ञान तो थोड़े बच्चे हैं, न बच्चे हैं, सब तो नहीं है। अच्छा न होने के कारण इतना उठाई भी नहीं सकते हैं। तो इतना थोड़ा सा ये बहुत हो जाएगा, तुम बच्चे और होशियार भी होते जाएंगे, और वो आते भी जाएंगे बहुत, तो पीछे पिछाड़ी वाले तो समझते जाएंगे। फिर मैंने पहले वाले ने इतना समझा और छोड़ दे, पिछाड़ी वाले आएंगे वो जास्ती समझेंगे। तो यहाँ फिर क्या है हम जानते हैं, सब कुछ खत्म होने का है जरूर, परंतु शरीर निर्वाह के लिए भी कुछ संभाल रखनी है। इसलिए कभी भी किसको जरूरत पड़े तो बाप फिर बैठे हुए हैं। लोग बाबा नहीं कहते सब तरफ में, भाई किसको भी मदद चाहिए ना, हिम्मत से बच्चे मदद, बाप बैठे हुए हैं। ना माया में, ना बाधा में, ना
शरण में जीवन रख दे प्रभु के शरण में। सच्चा सुख है समर्पण में, सच्चा सुख है समर्पण में। बच्चों पे रुहानी बाप दादा का दिलो जान से गर्लफ्रेंड से याद प्यार गुड नाइट। रुहानी बच्चों पे तो रुहानी बाप की नमस्ते। Om Shanti. Om Shanti. Do the service of giving Sakash through your powerful mind. अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। साइलेंस की शक्ति। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। एक सेकेंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है दिन 5। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश को देने की सेवा करो। आज का टॉपिक है साइलेंस की शक्ति और अभी हम सुनेंगे मोहिनी दीदी से। ओम शांति। ओम शांति। मंथ ऑफ जनवरी, ए स्पेशल मंथ। जनवरी का महीना है, हमारे लिए बहुत ही स्पेशल महीना है ये। स्पेशल बच्चे, स्पेशल बाप। तो ये महीने का आप अच्छे से एडवांटेज लो। जनवरी जो महीना है सब के लिए एक उत्सुक महीना होता है। सभी में चेंज लाने के लिए भी ये अच्छा महीना है। तो ये बहुत ही अच्छा काम दिया है बाबा ने सकाश देने का। कल हमारी रीजनल मीटिंग थी, उसमें भी मैंने यही बात बताई कि एक है समझना और एक है अवेयरनेस। माने जब हम ज्ञान सुनते हैं और उसको अवेयरनेस में ले आते हैं तभी वो अच्छा होता है। और हम ज्ञान का ड्रिल कर सकते हैं, चाहिए तो मुरली से ले सकते हैं या फिर अव्यक्त सिग्नल से, क्योंकि ये जो है ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है ड्रिल करने की। जब हम करते हैं ड्रिल तभी हमारी स्टेज बनती है। स्टेज को स्थिति या फिर स्थिति को स्टेज बोला जाता है। माने हमारी जब स्थिति अच्छी रहती है तभी, हमारी जब स्थिति ऊंची हो तो कोई भी परिस्थिति आए तो हम शक्तिशाली होके सामना कर सकते हैं। अभी ऐसा टाइम चल रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ होंगी बाहर, लेकिन मेरी आंतरिक जब स्थिति बहुत ऊंची होती है तभी उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारी आंतरिक स्थिति से हम स्थिति ऐसे वायुमंडल बनाएंगे कि जो बाहर की परिस्थिति से हमको कोई भी
फर्क नहीं आने वाला है। वो कैसे आएगा? साइलेंस के शक्ति से। जब हम अपना कर्म का जो बंधन है या चुकतू कर रहे हैं अकाउंट, तभी भी हम एकदम साइलेंस की शक्ति से बहुत ही लाइट तरीके से हम चुकतू कर सकते हैं। माने बाहर किसी को दिखाई भी नहीं देता है। अपना जब स्थिति अच्छी होती है तो वायुमंडल भी अच्छा होता है। तो इसके ऊपर अटेंशन दे। बाबा हमको ये इशारा दे रहे हैं कि आपके पास जो शक्तियां हैं वो यूज करो। तो इसके बारे में जब मैं सोच रही थी तभी मेरे दिमाग में यही आया कि हम अपने शक्तियों को इस्तेमाल करें। जितना हम आईफोन कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा कम करके हमारी आंतरिक शक्तियों को जब इस्तेमाल करेंगे तभी हम बाबा को रिवील कर सकते हैं। और ये महीने का स्पेशली यही इशारा है। तो कल एरिक भाई ने जब पूछा कि हम बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करें, तो दीदी बोल रही है कि हमारे सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाबा को रिवील करने का। कैसे करें? ये महीने में सकाश दे। कैसे दे? आज बाबा ने बोला है साइलेंस की शक्ति से। अब अपने दिल की जो शुभ भावनाएं हैं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। हम तो बोलते हैं कि मैं सबके प्रति शुभ भावना रखती हूँ, लेकिन वो पहुंचता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दिल से नहीं है। जब दिल से शुभ भावनाएं होते हैं तब वो आत्माओं तक पहुंचती है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं आज की अपनी जो साइलेंस की जो शक्ति है वो प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। आज किसी ने मुझे बोला कि हम 10 दिन तक साइलेंस की बट्टी कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि 1 महीना भी करो तो कितना हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। जब ये आपके मन में होगा तभी वो अपने प्रेजेंस में आ जाता है, वायुमंडल में भी आ जाता है। ये सिर्फ ये शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। जब हम ये करते हैं तो हमारी शरीर में जो थोड़ा शरीर की बाधाएं होती है वो भी खत्म होते हैं। बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं ये वाइब्रेशन को। तो 1 सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो। तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति फैलेगी। जैसे परिस्थिति आते हैं और जैसे हम रिएक्ट करते हैं उसका वायुमंडल बन जाता है। तो बाबा बोल रहे हैं 1 सेकंड में मन को के संकल्पों को एकाग्र कर लो। बाबा बोलते हैं ना 3 बिंदी के बारे में, ये एक बिंदी है। तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं ये साइलेंस की शक्ति से प्रकंपन स्वतः ही फैलाऊं। जब मेरे दिल से शुभ भावनाएं होते हैं तभी वायुमंडल भी क्रिएट हो सकता है और बाबा जो मुझसे चाहते हैं वो भी होगा। माने
अभी ये जनवरी के महीने में हमारा होमवर्क है सकाश देने का। सकाश में ये साइलेंस भी आ जाता है। जैसे आज के मुरली में बोला बाबा ने कि आप एक लवली आत्मा बनो। अगर आप शेयर नहीं कर पाते हैं, जैसे कि जब आप योग में रहते हो और बाबा को देखते हो, तभी आप बाबा के बारे में बात भी कर सकते हो। और जो वायुमंडल आप क्रिएट करते हो, वो वायुमंडल के से सेवा होगी और बहुत सारे आत्माएं बाबा के यहाँ आना चाहेंगी आपको देख के। तो इसको बोलेंगे असली सेवा। तो अगर आप ये वायुमंडल नहीं क्रिएट करेंगे तो दूसरे कैसे इंस्पायर होंगे और कैसे आएंगे। तो ये जो साइलेंस की शक्ति है, ये शक्ति को आप अभी प्रैक्टिकल में ले आओ और वायुमंडल बनाओ। आज एरिक भाई आए हैं। ओम शांति बोल रहे हैं। मोहिनी दीदी को गुड इवनिंग बोल रहे हैं। I don't want to come out of silence to talk. और बोल रहे हैं कि मैं ये साइलेंस की शक्ति से बाहर नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन अभी आपको क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे यहाँ भेजा है तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो दीदी बोल रही हैं कि आप साइलेंस में भी बातें कर सकते हो, आपको मालूम है। एरिक भाई पूछ रहे हैं कि जो आपने बोला सकाश में साइलेंस भी आ गया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पहले आता है, साइलेंस पहले आता है कि सकाश पहले आता है, या फिर सकाश देने में बाद में हम सकाश देते देते साइलेंट हो जाता है? कौन सा पहले आता है? तो दीदी बोल रही हैं कि साइलेंस का मतलब ये ज्ञान में आत्मिक स्थिति में रहना, और जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं वहाँ से हम सकाश दे सकते हैं। सकाश का मतलब क्या है? लाइट और माइट। और सकाश में वाइब्रेशंस जो हम देते हैं वो उससे साइलेंस क्रिएट होता है। और जहाँ तक मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है वो है कि सकाश सिर्फ प्रेम और लाइट का नहीं है, और जो हम ड्रिल कर रहे हैं उसके थ्रू भी हो सकता है। जैसे कि हम अपने पूजनीय स्वरूप को इमर्ज करेंगे, उससे भी सकाश मिल रहा है। तो जो भी मैं सकाश देना चाहती हूँ वो पहले मैं स्थिति क्रिएट करूँ अपने अंदर। जो स्थिति क्रिएट होती है वही बाहर वाइब्रेशन के रूप में जाता है। तो जब हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, pull the souls towards Baba, towards coming more और to Baba. वायुमंडल जब भी हम क्रिएट करते हैं तभी बहुत आत्माएं हमसे सेवा होगी और बहुत आत्माएं आएंगे बाबा के पास। तो एरिक भाई पूछ रहे हैं कि क्या ये वायुमंडल में आने से वो संतुष्ट हो जाएंगे या फिर उनको बाबा का परिचय मिलेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो दीदी बता रही हैं कि जब तक वायुमंडल क्रिएट नहीं होगा तब तक वो उनको पुल नहीं आएगा। जब पुल आएगा तभी वो संतुष्ट भी होंगे और उनको ज्ञान भी मिलेगा।
और जैसे हमारी स्थिति कैसे बनानी है, हम अपने संकल्पों से बनाते हैं। और संकल्प माने क्या? वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशंस हो सकते हैं प्रेम के, ज्ञान के, अपने गुणों के। जैसे कि किसी को आपसे बहुत ही प्रेम का अनुभव हुआ तो फिर से आएंगे ना वो आपके घर या आपके यहाँ। तो ऐसे ही साइलेंस से अपनापन या फिर प्रेम, ये जो भी गुण है, ये वाइब्रेशंस आपको क्रिएट करने हैं। और ये वाइब्रेशंस से सकाश हो सकता है। और जब सकाश देते हैं तभी उनको शक्ति मिलेगी, और शक्ति से बहुत कुछ हो सकता है। Light comes into the center Harmony House, Global Harmony House. It reflects off of some of the crystals, and lots of colors are there. So my feeling is we don't have to choose which vibration to send, love तो or peace or एरिक whatever. भाई ये बोल रहे हैं कि जैसे कि ग्लोबल हार्मनी हाउस में अभी हम हैं, तो हम क्या एक वाइब्रेशन क्रिएट करें कि प्रेम का या प्योरिटी का, माने पवित्रता का, ऐसे हम चूज करके सकाश दें कि कैसे? तो दीदी बोल रहे हैं कि नहीं, आपको गुण चुन के ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट करने का नहीं होता है। हम सिर्फ याद में जब रहते हैं और हमारा संकल्प जब क्लियर होता है, तभी आप जो वाइब्रेशन क्रिएट करते हो, जिनको जो गुण चाहिए वो उनको फील होगा। किसी को शांति चाहिए तो उनको शांति मिलेगी, किसी को सुख चाहिए तो सुख मिलेगी। जैसे कि सूर्य होता है, सूर्य ऐसे नहीं देखता है कि इनको ये चाहिए मैं इतना दूं, नहीं, सबके प्रति एक ही टाइप का प्रकाश देता है, और जिसको जितना लेना होता है वो उतना देंगे। वैसे ही हमारा जॉब है सकाश देने का, और जिसको जितना पुल होगा उतना वो आएंगे। तो हमारा सिर्फ काम है सकाश देने का। Keeps us away from a center. Sometimes it's just more convenient. Just tap in when we actually, making that effort. I'm comparing that to souls who used to come for an hour each way, and just the atmosphere of the एरिक center भाई was ये what pulled them. बात पूछ रहे हैं अभी। आपने एक बात बताई दीदी, जो अभी सच्ची बात है, कि जूम आने के पहले ये सभी आत्माएं जब सेंटर में आते हैं, वो एक एक घंटा ड्राइव करके आते थे, एक बार जाने का और आने का। लेकिन अभी ऐसा इजी हो गया है कि हम जूम में लॉग इन हो जाते हैं और वाइब्रेशंस यहाँ ही क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो दीदी क्या बोल रही हैं कि अच्छा, कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि सब कोई जूम पे लॉग इन करता ही है, लेकिन थोड़ा सा ये जनवरी के महीने में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखे कि मैं वीक में एक बार या 2 बार जाके देखूं। जैसे कि आज सुबह इतने सारे आत्माएं आए थे, हमने सुना, तो हम ये एक्सपेरिमेंट करके देखे जनवरी के महीने में। जितना हम कर सकते हैं उतना हम सेंटर पे जाके ट्राई आउट करें, और डेफिनेटली रिजल्ट तो आपके पास आएगा ही, डिफरेंस आपको पता लगेगा। और जब ये रियलाइजेशन होगा, ऐसे नहीं मैं बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी सिर्फ कि अगर आप जा सकते हो क्लास में इन पर्सन तो जाओ, क्योंकि ये भी पात्र कब तक
रहेगा हमको नहीं मालूम। तो मधुबन के लिए भी यही बात है, अगर जाना चाहो तो अभी से जाके आओ, क्योंकि बाद में क्या आने वाला है हमको नहीं मालूम। और ऐसे नहीं कि आज जो परिस्थिति है वो सेम रहेगी, चेंज कभी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। तो हमको नहीं मालूम। तो क्योंकि कॉन्स्टेंटली चेंज होता ही रहता है, तो हमको एक बार पता चलेगा जो हमको ऊपर उठा सकता है, एनर्जी दे सकता है, वायुमंडल बना सकता है। एक बार उसका अवेयरनेस मुझे आ जाए तो मैं वो काम डेफिनेटली करूंगी। तो सकाश के बारे में भी यही है। For many souls, and I do also believe that there will be circumstances that will make it more challenging, more difficult, and so these are great days to make the opportunity. In January तो is the दीदी, month of आप power. क्या ये बोल रहे हैं कि आगे क्या आने वाला है हमको नहीं मालूम, लेकिन ये जो महीना है जनवरी का, ये एकदम बेनिफिशियल मंथ है, तो हम अभी से जाके सब इसका फायदा उठाएं। तो दीदी क्या बोल रही है कि जो आप बचा सकोगे, जो आप कमा सकोगे, ये महीने में कमा लो, क्योंकि अभी कमाने की अपॉर्चुनिटी है, खजाना बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी है। तो आपने ये अच्छी बात बोली कि एवरी आवर में ड्रिल करे, ये वाला अच्छा रिमाइंडर था, हम डेफिनेटली करेंगे। और जैसे हम पहले ट्रैफिक कंट्रोल करते थे, वैसे ही हम रुक के सकाश देना शुरू करें तो अच्छा रहेगा। ये वाला आपका पॉइंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा मोहिनी दीदी। तो मोहिनी दीदी बोल रही हैं कि वो हमको करना ही है, क्योंकि अगर जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम दूसरे आत्माओं को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए। तो एरिक भाई को ये याद आ रहा है कि एक कोई संत थे या गांधी थे जिन्होंने एक बच्चे को बोला कि आप चॉकलेट नहीं खाओ या मीठा नहीं खाओ, लेकिन खुद खा रहे थे, इसीलिए बोल नहीं पाए। इसलिए वो माता को बोला कि 1 वीक के बाद ले आओ आप, ताकि वो अपना ठीक करे और बाद में बच्चे को बोले। ऐसे है क्या? तो दीदी बोल रहे हैं कि एक तरफ हमारे पास बाबा का रिमेम्बरेंस है, बाबा की याद है, और दूसरी तरफ हम ईमेल में इतने लोगों से हम बातचीत करते रहते हैं। तो अभी बाबा हमको क्या ज्ञान खिंचवा रहे हैं कि पावर का आज का जो साइलेंस की जो शक्ति है उससे सेवा होनी है। तो हम एक बार जनवरी में हमारा यही एक दृढ़ संकल्प रहे कि हम अपने संकल्पों को एकदम साइलेंस में रखे। माने ऐसे नहीं कि बात नहीं करूंगी, ऐसे नहीं, एकदम स्वीटली हम अगर ये पावर यूज करें साइलेंस का, और इंटरनेट, ईमेल, ये सब थोड़ा कम करें, तो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा ये साइलेंस की शक्ति को यूज करने में, और ये हमको हेल्प होगा दूसरों को सकाश देने में। तो एरिक भाई बोल रहे हैं कि आज के मुरली में था, बाबा को ये अचरज होता है कि कैसे बच्चे अपने आप एक एक बार प्रॉब्लम आते ही
हम अपने आप it निपटा becomes less लेते हैं, complicated, we see it clearly, and so we can move through it. So I think that's a wonderful technique and understanding of what we can do. Pull back, see it a little differently, and that energy is going to dissipate, जब हम and so उपराम solutions will come जाएंगे easily. तो हम परिस्थिति को दूसरे रीति से observe drama, but we don't like देख to सकते observe. हैं। We तो think that मोहिनी दीदी क्या let's बोल see रही what हैं drama कि has to play हमारा and then ऐसा I होना stop it चाहिए and play कि my मैं part. अपना पात्र So करूं और I थोड़ा don't know, पीछे हट recently जाऊं when I और have been ड्रामा को मैं practicing that, ऑब्जर्व करूं, that okay, देखूं। I need to लेकिन take हम it into mindfulness. ड्रामा में इतने नूंदे हुए हैं और But इतना हम Prabhu is अपना playing, right? Whole night पार्ट is playing. खेलने में So I see in व्यस्त the हुए brain हैं how कि it is हम playing. एक एक बार देखना Not भूल जाते continue हैं। with my part, same way, but I observe drama. And that is तो why like ड्रामा Prabhupada को said yesterday, साक्षी होके देखने that का we भी in जो self-respect and अभ्यास है वो keen भी करना observer, है। detached और observer. जब मैं So we देखती have to हूँ be तभी detached observer also, मैं which we don't sometimes allow ourselves. So we न्यारा still और get प्यारा into बन into के our mind, our बैठूं, feelings, न्यारा होके unnecessarily बैठूं, involve our बेफिक्र exhausted बादशाह बन peace of के mind, देखूं। which we shouldn't let it happen. That's what my feeling, and I तो want to ये share with मेरा you. अनुभव है That कि play your मैं part देखूं, and then साक्षी बन observe, करके देखूं ड्रामा and को। see how और drama फैमिली मेंबर्स it has really अपने beautiful आप सब solutions, as प्रॉब्लम्स you said. निपटा लेंगे, Beautiful सॉल्यूशन भी आ evidence. Yes, जाएगा। इसीलिए do बाबा what हमको I have to इतना play in the अव्यक्त future. इशारे जो है हमारे लिए ही आ रहे हैं, हमको Doing हेल्प your part, करने के लिए watch what ही you're आ doing. रहे हैं। Yeah, तो एरिक भाई also बोल रहे हैं कि talking हाँ, about हम अपना पार्ट self-respect प्ले करेंगे, पात्र प्ले of करेंगे और also ड्रामा को एंजॉय करेंगे, साक्षी बनकर देखेंगे। ओम शांति।